सबसे पहले जब हम साइड बार की बात करते हैं तो वेब डिज़ाइन की भाषा में साइड बार उसे कहते हैं जो आपको हमेशा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और विजिबल होता है, मतलब हमेशा वो दिखाई देता है। तो बहुत सारे डिज़ाइनर्स ने गलती की है साइड बार नेविगेशन मेन्यू और हैमबर्गर मेन्यू में। अब हैमबर्गर मेन्यू एक कॉम्प्रेस्ड वर्जन है नेविगेशन मेन्यू का, जिसका कंटेंट दिखाई नहीं देता, पर क्लिक करने पे वो अपीयर होता है। लेकिन जब हम साइड बार मेन्यू की बात करते हैं तो वो हमेशा से दिखाई देना चाहिए, और फिर चाहे वो कॉम्प्रेस फॉर्म में क्यों ना हो। जैसे कि अगर हम इस वर्डप्रेस ब्लॉग को देखेंगे तो आप देखोगे कि साइड बार हमेशा से दिखाई देता है। तो बहुत सारे लोगों ने ये मिस्टेक किया है। दूसरी बात, जब आप साइड बार कहते हैं तो वो डेस्कटॉप व्यू में ही होना चाहिए, और वो स्क्रीन का 20 से 30% कवर करता है। मतलब अगर आपका डैशबोर्ड समझो 1440 पिक्सल का है तो उसका 20 से 30% ही साइड बार कवर होगा, जो अप्रोक्सीमेट होगा 400 पिक्सल। ये डिपेंड करता है कि वो कितना डेंस है और कितना ज़्यादा डेटा आप एक साथ पूरे डैशबोर्ड में प्रेजेंट कर रहे हो। जैसे कि अगर आप AWS का डैशबोर्ड देखोगे तो यहाँ 20% स्क्रीन साइड बार ने कवर किया है, और अगर आप ये कंपाउंड वाला स्क्रीन देखोगे तो करीब 27% स्क्रीन साइड बार ने कवर किया है। तो यही नॉर्मली रेशियो होता है, ठीक है। साइड बार डिजाइन करते समय बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला है रिकॉग्नाइजेबल, मतलब देखते ही पता चलना चाहिए कि वो मेन्यू आइटम क्या है। जैसे कि आप यहाँ जून ऐप के साइड बार मेन्यू आइटम को देखोगे तो पता ही नहीं चल रहा कि ये किस चीज का आइकन है, या फिर ये एरो जो है ये किस चीज का है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और रिकॉग्नाइजेबल बिल्कुल नहीं है। मतलब हम देखकर भी इसको पहचान नहीं सकते। वही अगर हम वाइस के साइड बार मेन्यू आइटम को देखेंगे तो आइकन के साथ टेक्स्ट यूज किया गया है जो कि पूरा रिकॉग्नाइजेबल है, यानी आप पहचान सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन कुछ केस में उसकी भी जरूरत नहीं होती। जैसे कि अगर हम Ahrefs की साइड बार मेनू को देखेंगे तो यहाँ आइकन की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ टेक्स्ट के थ्रू पता चल रहा है, क्योंकि बहुत ही क्लियरली लिखा गया है कि किस बारे में यहाँ बात हो रही है। ओके। अगला टचेबिलिटी है, मतलब नेविगेशन मेनू आइटम्स में इतना स्पेस होना चाहिए कि वो क्लटर्ड ना लगे। दो मेनू आइटम में इतना स्पेस होना चाहिए और क्लिक करने में इजी होना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ इस मेन्यू आइटम को देखें तो इसमें स्पेसिंग की बहुत ज़्यादा कमी है। यूज़र गलती से गलत मेनू पर भी क्लिक कर सकता है। इसीलिए कम से कम 48 पिक्सल का हाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसे बेस्ट प्रैक्टिस भी माना गया है। साथ ही सैकेट्स और फिक्सेशन पर भी ध्यान देना होगा। सैकेट्स का मतलब है कि यूज़र के आंखों की मूवमेंट कितनी हो रही है। जितना ज़्यादा सैकेट्स होगा मतलब उतना ज़्यादा स्पेसिंग होगा, और उतना ही ज़्यादा आई फिक्सेशन होगा। मतलब यूज़र ठीक से आइडेंटिफाई कर पाएगा और आपके मेन्यू आइटम को समझ पाएगा। उसके बाद हमें ध्यान देना है स्कैनेबिलिटी पे, मतलब जितना ज़्यादा मेन्यू आइटम होगा उतना ज़्यादा यूज़र को स्कैन करने में तकलीफ होगी। इसीलिए बेटर है कि हम मेन्यू आइटम को कैटेगरीज में या ग्रुप में दिखाएं, और बेटर एक्सपीरियंस के लिए हम इसमें सेपरेटर भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हमें हमेशा डिस्क्लोजर एरो दिखाना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग मेन्यू के फॉर्म में जहां यूज़र उसे एक्सपांड भी कर सके और कोलैप्स भी कर सके, ताकि यूज़र को पता रहे कि इस मेन्यू आइटम के अंदर सब मेन्यू आइटम भी है। जैसे कि जीमेल में हम एक साथ सारे आइटम्स नहीं देख सकते, पर मोर ऑप्शन से पता होता है कि भाई इस पे क्लिक करना है और एक्सपांड होगा और बहुत ज्यादा कंटेंट और देखने को मिलेगा। ओके। और साथ ही साइड बार कलर जो होता है ना, वो हमेशा डिपेंड करता है कि आपका कंप्लीट एप्लीकेशन का कलर क्या है। पर ज्यादातर टिंटेड कलर का यूज ज्यादा होता है क्योंकि वो सटल लगता है। इसीलिए ज्यादा व्हाइटिश और डार्किश दोनों को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब देखते हैं कि हमारा जो असाइनमेंट है उसको हमने कैसे बनाया है। इसमें मेन्यू और सब मेन्यू दोनों ही कंटेंट बहुत ज्यादा है। इसीलिए अगर हम नॉर्मल साइड बार बनाएंगे तो कंटेंट ज्यादा होने की वजह से आप देख सकते हैं कि इसमें इंटरनल स्क्रॉल भी आ गया है, क्योंकि कंटेंट और सब मेन्यू आइटम बहुत ज्यादा है, ये बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए मैंने क्या किया कि मल्टी लेवल मेन्यू बनाया। मेन्यू आइटम को रिकॉग्नाइजेबल बनाने के लिए मैंने आइकन्स के साथ लेबल भी ऐड कर दिया है, ताकि वो देख के ही पता चल सके। और माउसोवर पर एक ब्लू सॉलिड बॉर्डर मैंने ऐड किया है ताकि वो प्रोमिनेंट लगे। जैसे कि हम उस पर क्लिक करेंगे तो सेकेंड लेवल लोड होगा, जहां सब मेन्यू होगा और राइट ब्लू कलर एरो होगा, और राइट ब्लू कलर एरो इंडिकेट करेगा कि वो अकॉर्डियन मेन्यू है। जिस पर क्लिक करने पर आप थर्ड लेवल मेन्यू सब आइटम देख सकते हैं, और उसके माउस ओवर पर लेबल जो है वो थोड़ा बोल्ड हो जाएगा और उसे भी सॉलिड ब्लू लेफ्ट बॉर्डर दिया गया है, ताकि वो उसी मेन्यू का कनेक्टेड आइटम दिखाई दे। जब आप इतनी डिटेल में डिजाइन करते हो तो पता चलता है कि आप यूजेबिलिटी और इंटरैक्शन पर ज्यादा फोकस कर रहे हो। ये एक फिग्मा फाइल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने स्मार्ट या मास्टर डिजाइनर का मेंबरशिप लिया है। इसी तरह से आने वाले असाइनमेंट के सोर्स फाइल भी आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने मेंबरशिप लिया है। 399 का भी स्मार्ट मेंबरशिप है, जिसे लेकर आप ये फाइल सारे डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे डिजाइनर्स ने क्या काम किया है। सबसे पहला है अजित प्रसाद का। अजित ने मोबाइल का साइड बार बनाया है,
जो मैं कह रहा था कि बहुत ज़्यादा गलत है, बट ठीक है, इन्होंने ट्राई किया है, बट ये रॉन्ग है। एक्चुअली ये हैमबर्गर मेन्यू है। मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये मेन्यू आया कहाँ से? क्या ये हमेशा रहेगा कि हैमबर्गर मेन्यू क्लिक करने पे आएगा? ये यहाँ पे क्लियर नहीं है। दूसरा, यहाँ जो अकाउंट्स और पेमेंट का फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ किया है, ये साइज़ और ये अकाउंट डिपॉज़िट के फ़ॉन्ट साइज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है फ़ॉन्ट साइज़ में। तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे टाइपोग्राफी की गड़बड़ है और ये हैमबर्गर मेन्यू है यार, साइड बार नहीं है। तो आपको वो ध्यान देना होगा। अगली बार से साइड बार जो है आप डेस्कटॉप के लिए बनाइए। अगला है अदरकी बाबा का। इनका डिज़ाइन बहुत ही ओल्ड स्कूल है। ये शायद अभी नया-नया ट्राई कर रहे हैं फिग्मा में, बट ये इस तरह का डिज़ाइन नहीं होता अदरकी बाबा। आपका फ़ॉन्ट साइज़, टाइपोग्राफी, कलर्स आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। ये इस तरीके के आइकन्स नहीं होंगे। मोबाइल के लिए तो ये बनेगा भी नहीं। तो आपको टाइपोग्राफी और कलर्स पे डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा काम करना होगा। अगला है हेमंत कुमार का। हेमंत ने बहुत ही बेटर डिज़ाइन किया है। रिकॉग्नाइजेबल आइकन्स के साथ लेबल किया है जो बहुत अच्छा लग रहा है। पेमेंट्स के लिए, अकाउंट्स के लिए बहुत अच्छा आइकन यूज़ किया है। बट अगर आप इसको रोल ओवर पे देखेंगे तो ये फ़ॉन्ट साइज़ एंड लुक एट दिस साइज़, ये साइज़ बहुत छोटा है। जैसे कि मैंने कहा, ये टचेबिलिटी नहीं है, यानी यहाँ पे एटलीस्ट 40 पिक्सल का भी हाइट नहीं है। तो क्लिक करने में, टच करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। स्पेसिंग बिल्कुल नहीं है, तो आपको उस पर ध्यान देना है। और यहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सेविंग अकाउंट सिलेक्टेड है कि करंट अकाउंट सिलेक्टेड है। ऐसा कोई भी इंडिकेशन यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे छोटे-छोटी चीज़ों पर भी आपको डेफ़िनेटली ध्यान देना पड़ेगा हेमंत। अगला डिज़ाइन है अनुज कुमार का। बहुत ही फैंटास्टिक डिज़ाइन है। मतलब आइकन्स-विकन्स बहुत ही अच्छे से यूज़ किया गया है। मुझे लग रहा है ये अभी तक का बेस्ट डिज़ाइन मैं कह सकता हूँ। बट ये जो कलर है, ये कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, हाइलाइट ज़्यादा हो रहा है। समझो अगर आप ये रखा है लेफ्ट हैंड साइड में साइड बार और राइट हैंड साइड में आपका पूरा जो है डैशबोर्ड ओपन है, तो यूज़र का ध्यान ज़्यादा करके इस पर जाएगा, जो अच्छा नहीं लग रहा। तो आपको थोड़ा कलर जो है वो सटल यूज़ करना चाहिए, ठीक है? और अगर आपने उसको एक्सपांड किया है साइड बार मेन्यू को, तो यहाँ पे कोई आइकन होना चाहिए जो क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा, क्योंकि यहाँ आपने इसको क्लोज करने का ऑप्शन दिया है, तो ओपन करने का भी ऑप्शन देना चाहिए। दूसरा, प्रोडक्ट के लिए ये बॉक्स, आई डोंट नो ये कैसे दिखाई दे रहा है। ये क्रेडिट कार्ड है बट इतना विजुअल नहीं है। बट अदरवाइज आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। फिर से यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे स्पेसिंग जो है बहुत ही कम दिया है आपने, या फिर फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा करके आप ये सिमिलर स्पेसिंग यहाँ पे दे सकते थे जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है। बट इट्स ओके, बाकी डिज़ाइन आपका बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे स्क्रॉल कितना आ गया है। अगर प्रोडक्ट के अंदर और मेन्यू आ गया तो आप क्या करोगे, और ज़्यादा आपको स्क्रॉलिंग यहाँ पे डालना होगा। सेटिंग्स तो यहाँ पे चला ही गया, कितना ज़्यादा स्क्रॉल आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से आप इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं डिज़ाइन को। अगला है मगुदिया का। मगुदिया का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा है। आपने बहुत ज़्यादा काम किया है क्योंकि ये वाला सेक्शन हमें चाहिए ही नहीं था। ये सेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। पेमेंट्स के लिए जो आइकन्स आपने यूज़ किया है वो ठीक नहीं है, इतना क्लटर्ड आइकन नहीं होना चाहिए। लाइन ड्राइंग हो या फिल आइकन हो, वो बहुत ही सटल हो तो बहुत अच्छा है। आई डोंट नो आपने ये कैसे किया है, जब ये डेवलपर इसको बनाएगा या फिर ये कैसे दिखाई कैसे देगा। और फ़ॉन्ट साइज़ आपने ये कितना रखा है, 10 पिक्सल या उससे भी कम है? ये तो क्लिकेबल भी नहीं लग रहा। और अगर ये सिलेक्टेड भी रहेगा तो पता कैसे चलेगा? तो फ़ॉन्ट साइज़ डेफ़िनिटली आपको काम करना है। आपने क्या किया है, इतने से स्क्रीन में ये फिट हो जाए उस हिसाब से आपने फ़ॉन्ट साइज़ बेसिकली वो कम कर दिया है। बट अगर मैं इंश्योरेंस के अंदर भी कुछ और मेन्यू डालूँ, सब मेन्यू या कार्ड के अंदर डालूँगा तो कहाँ चला जाएगा? तो कुछ वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि डैशबोर्ड का फ़ॉन्ट साइज़ देखिए और टेक्स्ट का और अकाउंट का देखिए, ये कितना बोल्ड हो गया है, कितना छोटा हो गया है। तो इस तरह के टाइपोग्राफी पे आपको ध्यान देना होगा, बाकी आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है नीरज भोजवानी का। नीरज ने भी बहुत मेहनत की है, बट अगेन वही सारी चीज़ें हैं। देखिए आप यहाँ पे कितना स्क्रॉल हो रहा है, प्रोडक्ट का भी अगर कंटेंट होगा तो कितना स्क्रॉल होगा। और मेरा ध्यान में इस पे देखो कि किस तरफ मेरा ध्यान जाएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। आइकन्स जो आपने फील्ड यूज़ किया है ये एकदम बहुत ही क्लटर्ड लग रहा है, और यहाँ पे हर जगह आइकन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर अकाउंट के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई है तो यू डोंट नीड टू पुट आइकन इन टू एवरी लेबल, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट ठीक है, यहाँ पे आइकन डार्क कलर हो गया या लाइट हो गया। फिर अगर सर्विस बंद करूँगा तो क्या डिपॉजिट भी बंद हो जाएगा? डिपॉजिट सर्विस का पार्ट है कि किसका पार्ट है, ये नहीं समझ आ रहा। और मेन्यू, सब मेन्यू बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसके ऊपर। अगला है शेख मूसा का। बहुत अच्छा डिज़ाइन है। अगेन आपको कोई और दूसरा आइडिया यूज़ करना चाहिए शेख मूसा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रॉल आ जाएगा अगर आप इसको रियल में बनाओगे तो। तो इसीलिए बेटर है कि थोड़ा-सा आप ध्यान दीजिए और इसको दूसरा जैसे मैंने बनाया है मल्टी लेवल, आप उस तरह से कोशिश कीजिए कंटेंट को यूटिलाइज़ करने की। इसके बाद है रोहन आर्या। रोहन आर्या का भी डिज़ाइन बहुत अच्छा है। आइकन्स जो है आप लोगों को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आइकन्स आप लोग ठीक से नहीं बनाते हो। इस तरह के आइकन्स नहीं चलते। ये बिल्कुल दिखाई नहीं दिया डेस्कटॉप पे इस तरह के आइकन्स।
प्रोडक्ट्स है, आपने ये हाथ दिखाया, इसकी जगह अगर आप एक बॉक्स रख देते प्रोडक्ट का तो भी चल जाता। सर्विसेज, दिस इज नॉट सर्विसेज, दिस इज ग्रोथ ग्राफ, ये सारी चीजें हैं। तो आपको छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना होगा। ये किस तरीके का आइकन है ये मेरे को समझ नहीं आता, ये कैसे जब डेवलप होगा ये दिखाई कैसे जाएगा। इससे बेटर आप किसी दूसरे तरीके से इसको जो है यूनिक तरीके से दिखा सकते हैं। अदरवाइज आपका डिजाइन भी काफी अच्छा है, कलर जो है आपने बहुत अच्छा सेलेक्ट किया है, इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है। अगला है संदीप का। संदीप ने बहुत अच्छा डिजाइन किया है। संदीप ये खुलेगा कैसे? यहाँ पे कोई ऑप्शन है, ये क्लिक करने से खुल जाता है तो बहुत अच्छा है। अकाउंट सेविंग, या आपने डिजाइन बहुत अच्छा किया है, विच इज वेरी गुड। तो एक इसमें ये चीज कर सकते हैं कि जब आप सर्विस पे क्लिक करोगे तो अकाउंट्स का जो अकॉर्डियन मेन्यू ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाएगा। बट यूजर को अगर अकाउंट और सर्विस दोनों एक साथ देखना है तो कैसे होगा? तो ये स्क्रीन के बाहर चला जाएगा। थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि कंटेंट के सब मेन्यू बहुत ज़्यादा है, तो आपको वो देखना है। और ये रुपी है या पेमेंट है, ये कैश है कि पेमेंट है, ये नहीं समझ आ रहा। और ये आइकन्स बिल्कुल आइडिया नहीं है, ये आइकन बिल्कुल आइडिया नहीं। जब तक आप क्लिक नहीं करोगे सब पता ही नहीं चलेगा। तो या तो आप नीचे कुछ लिखो या फिर सेल्फ आइडेंटिफाई आइकन नहीं है, यानी रिकॉग्नाइजेबल आइकन नहीं है। आइकन्स पे आपको काम करना होगा। उसके बाद पुलकित का डिज़ाइन, पुलकित ने भी बहुत अच्छा किया है। देखिए आइकन बहुत सही लग रहा है। इनफैक्ट सर्विस का, प्रोडक्ट का तो अमेजिंग है। आपने बहुत अच्छा डिज़ाइन यूज़ किया है। ये ग्रेडियंट कहाँ से आ गया? ये थोड़ा सा जो है आपके डिज़ाइन में गड़बड़ हो गई। ग्रेडियंट की जगह आप शटल कलर देते, बॉर्डर हटा देते तो भी वो अच्छा लग जाता। या देखिए ये बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है इन्होंने ब्लू बॉर्डर से कि ये भाई सिलेक्टेड है, विच इज़ गुड। पर यहाँ पे भी अगर आप इसको थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं, एक टैब सिलेक्टेड है, तो और ज़्यादा क्लियर विजुअली पता चलता है। जैसे मैंने कहा ये सिर्फ स्क्रीन के 20% कवर करेगा, उसके अंदर ये आपका रिकरिंग का टेक्स्ट होगा। तो इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा बॉर्डर विडर देते तो ये बहुत अच्छा होता। अदरवाइज आपका डिज़ाइन मुझे लग रहा है अभी तक के डिज़ाइन में सबसे बेस्ट है। अगला है मोहम्मद फुरकान असलम का। ये इमेजेस मुझे नहीं समझ में आ रहा आपने क्या फोटोशॉप में डिज़ाइन किया है, बट ठीक है जो भी है। ये बटन्स बटन्स ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। इस तरीके का डिज़ाइन अभी नहीं चलते, ये बहुत ही ओल्ड डिज़ाइन है। आपको ध्यान देना होगा आजकल जिस तरीके से चल रहा है, प्लस जो स्पेसिंग है बहुत क्लटर्ड लग रहा है। मतलब देखो यहाँ पे कितने सारे बटन है, तो कौन सा सिलेक्टेड है कौन सा सिलेक्टेड नहीं है ये पता नहीं चल रहा। तो आपको उस पर काम करना होगा। बाकी जो मैंने प्रीवियस जिनके डिज़ाइंस के प्रॉब्लम्स बताए वही प्रॉब्लम्स आपके डिज़ाइन में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको डेफिनेटली आप सुधारिए। दर्शन बागाड़े, कलर्स आपने बहुत बेकार लिया है। इस तरह के डिज़ाइन अभी नहीं चलते हैं। ये है ही नहीं, डिज़ाइन समझ ही नहीं आ रहा। ये स्क्रीन मेरे काम का नहीं है, मोबाइल के लिए ये सारी चीज़ें नहीं है। ये इतना छोटा छोटा बटन मोबाइल में नहीं होता। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा टाइपोग्राफी और कलर्स पे। ये ऐसे मेन्यू नहीं होता। अगर मैं 375 का विड्थ बोलूँ मोबाइल पे, फॉर एग्जाम्पल आपकी बात सुनकर अगर मैं बोलूँ कि 375 का विड्थ है मोबाइल पे, तो ये कितना हो गया? 150 पिक्सल में आप ये सारी चीज़ें कैसे डालोगे? और डिपॉजिट पे क्लिक करो, देखो ये फॉन्ट साइज क्या है, 6, 7 दिखाई भी नहीं दे रहा। तो ये यूजेबिलिटी के हिसाब से गलत है, आपका डिज़ाइन सही नहीं है। दर्शन, डेफिनेटली आपको काम करना होगा। दूसरा है सुनंदा जी का। सुनंदा जी या डिज़ाइन बहुत सही लग रहा है। जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सटल कलर लेते तो अच्छा होता है। ये बहुत ही डार्क शेड हो गया जिसमें देखिए कंट्रास्ट बिल्कुल नहीं है। ये तो A2 नहीं हो रहा, A3 नहीं हो रहा, मेल्ट हो गया है। फॉन्ट साइज भी आपने बहुत छोटा लिया है और इसमें आपको फाइट करना पड़ रहा है यहाँ पे ग्रेडियंट, बिकॉज ये सिलेक्टेड है। तो इसमें मेरा ध्यान नहीं जा रहा ये वाला सिलेक्टेड है कि ये वाला। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, वेरी कंफ्यूजिंग। अदरवाइज ठीक है, आपने फॉन्ट अच्छे लिए हैं। थोड़ा सा आपको और ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि डिज़ाइंस थोड़े से गड़बड़ है आपके। करण यादव की बात करूँ तो करण ने बहुत ही सटल कलर लिया, बहुत अच्छा है। बट इसको मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा होता सिलेक्टेड के लिए, क्योंकि ये डॉट्स है, पता नहीं चलेगा। यहाँ पे ये अकेला अभी फिलहाल के लिए मेन्यू अकेला है तो ये दिखाई दे रहा है, पर जैसे आप उसको डैशबोर्ड में इंसर्ट करोगे साइड बार में तो ये दिखाई भी नहीं देगा। तो विजुअली नहीं है। अगर रिकरिंग सिलेक्टेड है तो उसको बोल्ड कीजिए, थोड़ा हाईलाइट कीजिए, तो ये सही लगेगा करण। अदरवाइज ये लाइन ये कैसे आप इसको डेवलपर कैसे बनाता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट कि अकाउंट कहाँ खत्म हो रहा है, डिपॉजिट कहाँ खत्म हो रहा है। ये CSS जब आप लिखते हैं ना स्टाइल्स में या सबलाइम में, तो ये इस तरीके से पता चलता है, बट साइड बार में ऐसे नहीं चलता। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है यश सावंत का। वही सेम गलती आपने भी की है। फॉन्ट साइज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आइकन सिलेक्शन आपका सही नहीं है। कलर्स आपने ठीक से नहीं लिया है। सब आपने कोशिश किया है कि सारी चीज़ें मैं जो है मिक्स कर दूँ। स्पेसिंग 48 पिक्सल मैंने कम से कम कहा था आपको। 48 पिक्सल तो यहाँ पे हाइट देना ही होगा। उसके हिसाब से ही आपको डिज़ाइन बनाना है। सर्च
बहुत बड़ा हो गया है, मेन्यू से भी बड़ा सर्च हो गया है, और ये जो है 40% मेरे ख्याल से स्क्रीन ले लिया है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना होगा यशवंत, आपको सीखने की ज़रूरत है डिज़ाइन। प्रैक्टिस कीजिए तो ठीक हो जाएगा, बट ये डिज़ाइन आपका सही नहीं है। अगला है गोभी महातो का। डिज़ाइन देख के लग रहा है कि यस आपने मेहनत बहुत की है, आइकन्स आपके बहुत अच्छे हैं। ये मुझे कॉल सेंटर का आइकन लग रहा है इंस्टेड ऑफ सर्विस, ठीक है। पी क्या होता है, प्रोडक्ट, जैसे लुक्स लाइक मोर लाइक अ पार्किंग वाला आइकन। देख के नहीं पता चल रहा है कि एग्जैक्टली क्या है। आप रोल ओवर करोगे, फिर आप क्लिक करोगे, फिर आप सिलेक्ट करोगे, उसके अंदर आप सिलेक्ट करोगे। फॉन्ट साइज बहुत बड़े हैं, ये फिट नहीं हो पाएगा जब आप इसको बड़ा करोगे। प्रोडक्ट के अंदर भी सब मेनू करोगे, अकाउंट भी करोगे, तो देखिए यहाँ पे अकाउंट में खुला है पर सर्विस एक साथ नहीं खुल रहा है, स्क्रॉल आ जाएगा। और कोशिश कीजिए कि आप कैसे इसको मल्टी लेवल डिजाइन कर सकते हैं। ये वाला आइडिया जो है अच्छा नहीं है। आप इसके बाहर, ये लग रहा है कि ये मेनू का कम्प्लीटली बाहर चला गया है, विच इज़ नॉट गुड गोभी। तो डेफिनेटली आपने मेहनत अच्छी की है, थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। अगला है गणेश अनवेकर का। ठीक है, एवरीथिंग इज वेरी नाइस। स्क्रॉल आ गया यहाँ पे, तो मेरे को ये बिल्कुल मुझे जीमेल जैसा ही लग रहा है, बट अदरवाइज इट इज़ गुड। फॉन्ट साइज देख लीजिए आप। आइकन्स आपने यूज़ नहीं किया है। नॉर्मली जो ये एरोज होते हैं, ये राइट हैंड साइड पे होते हैं दिखाने के लिए कि ये भाई मेन्यू एक्सपांड होगा, कोलैप्स होगा, या आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना है फ्लो के लिए। आप यहाँ पे आइकन्स यूज़ कर सकते थे, आपने आइकन्स यूज़ नहीं किया, तो डिज़ाइन जो है आपका दम नहीं लग रहा है, मतलब फीलिंग नहीं आ रही है इंट्यूटिव डिज़ाइन के। जब आपके पास इतना ज़्यादा स्पेस है, आप मल्टीपल आइकन्स यूज़ कर सकते थे। बट ठीक है, अगली बार डेफिनेटली कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से बना सको। अगला है दर्शील साहू का। दर्शील ने नेविगेशन मेन्यू के अंदर बना दिया है, जो नेविगेशन मेन्यू की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये साइड बार की बात थी। जो टॉप में होता है वो नेविगेशन मेन्यू होता है, जो साइड में होता है वो साइड बार होता है। मैं क्या बताऊं, क्योंकि ये अप्रोच ही थोड़ा गलत है। दर्शील, आपको फिर से काम करना होगा, ठीक है। अगला है मयूर का। मयूर ने भी बहुत अच्छा यूज़ किया है। इस तरह के कलर्स यूज़ मत करो, क्योंकि जब मैं साइड बार कहता हूँ वो ज़्यादा करके एंटरप्राइज, B2B, SaaS बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए होता है। वहाँ पे इस तरह के ग्रेडियंट मल्टी कलर यूज़ नहीं किए जाते। जितना सटल सिंगल कलर होगा वो बेटर होगा। आइकन्स आप अच्छे सिलेक्ट कीजिए। आपका फॉन्ट बहुत अच्छा क्लीन नीट दिखाई दे रहा है, बट आइकन्स से आपके जो है गड़बड़ हो गई। प्लस यही वाला प्रॉब्लम है, मल्टी लेवल करोगे तो बेटर होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब मेन्यू आइटम्स हैं, तो आपका शायद प्रॉब्लम होगी। देखिए सर्विसेज में ओपन है कि क्लोज है, तो डिपॉजिट ओपन है कि क्लोज है, कौन सा सिलेक्टेड कौन सा है, अभी कौन सा वाला स्क्रीन मुझे राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है, क्लियर नहीं है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इंडिकेशन आपको डिपॉजिट के लिए चाहिए, लोन्स के लिए चाहिए, देन वो सारा जो है क्लियर लगेगा। अदरवाइज रिकॉग्नाइजेबल नहीं लग रहा कि कौन सा सेक्शन ओपन है, ठीक है। अगला है रवीना बोरसे का। रवीना, कलर्स आपने बहुत बुरा लिया है, शायद एक क्रिप्टो बेस्ड कुछ आपने एप्लीकेशन डिज़ाइन किया इसके लिए, बट मुझे लग रहा है ये मोबाइल के लिए है, तो मैंने कहा कि मोबाइल अप्रोच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, आपको नहीं करना चाहिए। बिना इसे साइड बार, यू शुड ओनली फोकस ऑन डेस्कटॉप। डिज़ाइन आपका ठीक ही लग रहा है, इट्स ओके, बट ऐसा डिज़ाइन नहीं है कि पास हो जाएगा। आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है, और आपने जो है कंप्लीट बनाया नहीं है अभी तक डिज़ाइन। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये देखिए ये कट गया है, मुझे नहीं पता चल रहा कि ये डार्क बैकग्राउंड के ऊपर एक कलर कैसे जा रहा है। डिज़ाइन एंड कलर एंड टाइपोग्राफी सब चीज़ों पे जो है आपको काम करना होगा। अगला है चुन्नू सिंह का। चुन्नू सिंह, अच्छा डिज़ाइन, अच्छे आइकन्स, अच्छा कलर सिलेक्शन, वेरी गुड। फॉन्ट साइज बहुत प्रॉब्लम है, 2-3 पिक्सल अगर आप बढ़ा देते तो अच्छा होता। अगेन आपने ये जो बॉर्डर बैकग्राउंड दिया है, जिससे पता चल रहा है कि डिपॉजिट के अंदर फिक्स्ड है, और सर्विस का अंदर खुला अगर डिपॉजिट है तो डिपॉजिट के अंदर भी खिला है, तो ये एरो डाउन हो जाएगा। और ये लाइंस वाला आइकन यार मुझे नहीं समझ में आता, ये लाइंस वाले हटाओ, ये नहीं होता। आपको ये फंडा थोड़ा छोड़ना पड़ेगा और नया करना पड़ेगा। फॉन्ट साइज बड़ा करो। अगेन ज़्यादा मल्टी लेवल होगा तो कैसे दिखाओगे, वही प्रॉब्लम है, क्योंकि मेन्यू आइटम बहुत ज़्यादा है। अगला है गौरव का। गौरव ने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है। द सेम मिस्टेक इन्होंने भी किया है, इस तरह के डिज़ाइंस नहीं समझ में आते। अगर सर्विसेज सिलेक्टेड है, अच्छी बात है, सर्विसेज में ऊपर जाऊंगा, डिपॉजिट खुला है, और डिपॉजिट मतलब मैं इसको कोलैप्स कर सकता हूँ, बट रिकरिंग पे जाएंगे तो कैसे दिखेगा, और ये कंफ्यूजन है, ये नहीं समझ आता कैसा है। अदरवाइज आपने जो फॉन्ट साइज लिया है, सटल कलर लिया है, बहुत अच्छा है। ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेइश का टिंट दिया है, विच लुक्स वेरी गुड, और आपने 20-30% के रेंज में ही रखा है गौरव, विच इज़ गुड, बट थोड़ा सा आपको काम करना होगा इसके ऊपर भी। मुझे लग रहा है मल्टी लेवल स्क्रोलिंग बहुत इशू होने वाली है यहाँ पे, आपको उसके ऊपर काम करना है। यही तो चैलेंजेस है यार यूआई डिज़ाइन के। अगला है दीपक खोड़े। दीपक, ग्रेडियंट कलर आ गया, बहुत गलत हो गया। ब्लू कलर डिज़ाइन अच्छा है, बट ये बहुत ही ओल्ड स्कूल है, ये अभी नहीं चलता इस तरह के डिज़ाइन। अपने मोबाइल पे रिस्पॉन्सिव मांगा ही नहीं था, नहीं होगा। फॉन्ट साइज छोटे हैं, मैं इसी को देखूंगा यहाँ पे। अकाउंट में ये अलग सेक्शन कैसे हो गया, ये अलग कैसे हो गया।
आपने साइड बार पूरा गलत डिज़ाइन किया है। ये सेपरेट बटन्स नहीं है, साइड बार सेक्शन का मेन्यू मैंने माँगा था, तो नेविगेशन मेन्यू यहाँ पे नहीं लग रहा है। ये मुझे अलग-अलग बॉक्सेस लग रहे हैं जो गलत डिज़ाइन है, आपको फिर से इसको काम करना पड़ेगा। अगला है विवेक शिंदे। विवेक शिंदे डिज़ाइन इज़ गुड, फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा है यार, आइकन सिलेक्शन आपका सही नहीं है। जो डिज़ाइन है ये होता था बहुत साल पहले, 10-15 साल पहले इस तरह के डिज़ाइंस होते थे, इस तरह के आइकन्स होते थे। अब आप ऐसे काम नहीं करता, ये क्लिक करने पे आ रहा है, रोल करने पे आ रहा है, नहीं पता चल रहा है। साइड बार ऐसे काम नहीं करता है, आपको बहुत सारे वेबसाइट्स, डैशबोर्ड्स स्टडी करने पड़ेंगे, तब आपका डिज़ाइन जो है इम्प्रूव होगा। फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप, अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो डिज़ाइन पे काम कीजिए। कलर्स आपने बहुत खराब लिया है, सटल कलर लीजिए, ये आँखों में चुभेगा, काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपने मेहनत तो की है, बट ठीक है, थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला है सचिन वालिया। सचिन देखिए, देख के ही मुझे बहुत ब्लू मुझे आँखों में नज़र आ रहा है, नॉट गुड एट ऑल, ये कलर नहीं चलता। अगर आप इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो चेक कीजिए, ये बैंक नेम, ये लोगो, ये कलर इसके ऊपर जा ही नहीं रहा। बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है, इट्स नॉट इवन रीडेबल, डबल ए भी नहीं है। सर्विसेज, दिस इज डिजाइन लुक लाइक अ सर्विसेज। प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की लिस्टिंग है यार, ये आइकन्स आपने सिलेक्शन बराबर से नहीं किया है। एटलीस्ट 24x24 या 32x32 का आइकन रखो, ये बहुत छोटा है आइकन्स और ये सही नहीं लग रहा। ये वाला फंडा, जैसे मैंने प्रीवियस लोगों का भी कहा कि भाई ये फंडा छोड़ दो आप। अब मुझे बताओ कि रिकरिंग में आपने, हाँ ठीक है, ये स्ट्रोक अच्छा दिया है यहाँ पे, ये अच्छा लग रहा है। अदरवाइज डिज़ाइन आपका, कलर्स जो है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये नहीं चलेगा अगर आपको एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर बनना है। कलर्स के ऊपर आप काम करो, फॉन्ट्स के ऊपर आप काम करो, क्रिस्पीनेस नहीं है, थोड़ा सा क्रिस्पीनेस करना पड़ेगा। स्पेसिंग बहुत ज़्यादा दिया, अगर आपने बटन्स का स्पेसिंग देखो, यानी पैडिंग जो है, टॉप और बॉटम पैडिंग जो है बहुत ज़्यादा दिया है, तो वर्क ऑन इट। ओके, आई थिंक इतने ही डिज़ाइनर्स ने, मेरे ख्याल से 20 से 25 लोगों ने जो है इस बार डिज़ाइन असाइनमेंट भेजा है। जो लोगों ने 7 बजे के बाद भेजा था वो मेरी टीम ने सिलेक्ट नहीं किया है। मैंने हमेशा कहा है कि आपको 7 बजे के अंदर या टाइम लिमिट के अंदर ही भेजना होगा। जब आप रियल में इंटरव्यू देते हैं ना, तो वहाँ पे भी टाइम लिमिट होता है, तो आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप जो लोगों ने भी डिज़ाइन सबमिट किया है उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, और आपने साइड बार डिज़ाइन के बारे में भी बहुत कुछ सीखा इस वीडियो से। प्लीज़ अपने यूआई डिज़ाइनर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो इनपुट्स मैंने दिए उसके ऊपर काम कीजिए, नया डिज़ाइन बनाइए, साइड वेयर्स के बारे में और ज़्यादा पढ़िए, तब एक अच्छी यूआई डिज़ाइनर बन सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे असाइनमेंट्स मैं ऐड करता रहूँगा और आपका सबमिशन मुझे डेफिनेटली लगेगा। तो दोस्तों, और किस तरह के वीडियोस आपको चाहिए मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताइए। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।